हैं बीडीसी कठुआ, म्यूनिसिपल कमेटी लखनपुर श्री काकाराम जी वाइस प्रेसिडेंट, पार्षद है वार्ड नंबर 5 के 6 के श्री सुरमुद्दीन जी एक्स प्रेसिडेंट पार्षद लखनपुर, एडवोकेट सुशील गुप्ता जी एक्स प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी लखनपुर, श्री सुरेंद्र सिंह जी एक्स प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी लखनपुर, विभिन्न गांवों के रिप्रेजेंटेटिव ट्राइबल्स के श्री अजय कुमार कालू जी, सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के कर्मचारी भी हमारे लखनपुर के आए हुए बहुत विशिष्ट नागरिकों, थाना लखनपुर के सानिध्य में थाना दिवस के हार्दिक अभिनंदन। हमारा कार्यक्रम लखनपुर में ही नहीं, कठुआ में ही नहीं, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र। श्री रमेश चंद्र कोतवाल साहब जिनके दिशा निर्देशों से हमारी न्याय व्यवस्था जो है वो पूरी तरह डिजिटल की जा रही है। पुलिस पब्लिक मीटिंग का अर्थात के जो पुलिस की तरफ से जो अपेक्षाएं रहती हैं लोगों को, जो लोगों को मुश्किलें पेश आ रही हैं और पुलिस की तरफ से वो इसमें सुधार चाहते हैं, उसमें एक सराहनीय कदम आज एक और सराहनीय कदम पुलिस विभाग के द्वारा उठाया गया है, जिसका पुलिस पब्लिक मीट अर्थात थाना दिवस के रूप में हर वर्ष ही नहीं बल्कि हर महीने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे मुझे जानकारी मिली है। भूपिंदर सिंह जी सरपंच हटली हमारे बीच समक्ष उपस्थित हो। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित श्री विजय कोतवाल जी SHO लखनपुर उनके देखकर सम्मानित करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की। मंच पर बैठे आदरणीय SSP साहब, आरती कोतवाल साहब और जिन्हें भी मेरे सरपंच इतों के मौजूद आदमी उन्हें मेरा नमस्कार है। सर 7 पंचायतों लगती हैं, पहले भी कई बार रिक्वेस्ट की है। सर्विस प्रोवाइडर किसी की वेरिफिकेशन में किसी की लेट हो रही हो, सर्विस वेरिफिकेशन में लेट हो रही हो, वो आपके इशू हम मौके पे एड्रेस करेंगे। कोई किसी का कोई ऐसा इशू है जिसकी पेंडिंग है, सर्विस वेरिफिकेशन है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, उसके रिलेटेड कोई इशू है वो अपना रख सकते हैं और ऑन स्पॉट इसका रिस्पॉन्स करेंगे। सर मैं आपका अपने हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ और हमारे यहाँ विजय कुमार कोतवाल साहब उनका भी मैं हृदय से वेलकम करती हूँ। और जितने मेरे भी पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं जो हमारे लखनपुर के हैं, 5 सरपंच, हमारे यहाँ के काउंसलर, मैं इन सब लोग सत श्री अकाल करती हूँ। सर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लखनपुर में जो है नशे का बहुत दौर चल रहा है। मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज इस नशे को रोका जाए और लखनपुर जानी के डिस्ट्रिक्ट कठुआ को नशा मुक्त करना चाहिए। और नंबर 2 बात यह कि जो हमारे SHO साहब कोतवाल साहब हैं बहुत जेंटलमैन हैं, बहुत अच्छे हैं, लोकल लोगों के साथ इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी बात है। जो हम इनको कहते हैं अच्छे तरीके अच्छे ढंग से हमारी बात सुनते हैं। और जितने जहाँ के पुलिस ऑफिसर हैं, जितने भी छोटे बड़े मुलाजिम हैं, अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा नंबर ये है सर कि जो अंडर एज बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्टंट मारते हैं, तो वो एक्सीडेंट का कारण बनता है, तो वो मौत के ग्रास हो जाते हैं, पीछे माँ बाप को रोने के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन बच्चे इस बात को समझते नहीं। पुलिस है थोड़ा इस तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात है कि उनको लखनपुर में मत उतारो, क्योंकि वो हमारी गाड़ियों का बहुत नुकसान करते हैं। हम बाहर भी
सकते, बहुत वो इंसान को भी मारते हैं। कई लोगों को उन्होंने, बड़े बड़े बहन होते हैं, उन्होंने मारा लोगों को। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है, पता नहीं आपको अच्छी लगे चाहे ना लगे, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस गाड़ी में ये माल आता है ना, उसको जुर्माना करो और उसको रिटर्न बैक भेजो, ताकि फिर वो दोबारा ऐसा काम ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जाएंगे, इंजीनियर साहब जाएंगे, तहसीलदार साहब जाएंगे, डीसी साहब जाएंगे, लोगों की मुस्कुराहटों को सुनेंगे। पर जो नया कंसेप्ट जो आया, हम पब्लिक की तरफ से इस कंसेप्ट का वेलकम करते हैं। अभी एक दो जो जनाब को नोटिस बनाना जरूरी है। पहले तो जनाब का शुक्रिया कि जनाब ने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक इसी जगह से कमिटमेंट की थी 2 महीने 3 महीने पहले कि जब भी मौका मिलेगा हम प्रिंसिपल में मीटिंग करेंगे। आपने जो वायदा निभाया है बड़ा अच्छा लग रहा है और वो एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं आगे 2-4 महीनों में इस तरह की हम समझते हैं। तो बड़ा बिजी शेड्यूल अभी शकील साहब बता रहे थे कि हर इलाके में आपको वहाँ जाना चाहिए, लेकिन बिजी शेड्यूल जरूर है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बात भी करना बिल्कुल ठीक है। कोशिश करें जब कहीं टाइम निकालें, सारी पंचायतों में चक्कर लगाएं। सर मुझे याद आ रहा है कि जिस दिन आपने ज्वाइन किया था तो मैंने दूसरे दिन सुबह हार्टिंग और कालीवड़ी में दिखे बैरिकेड्स लगे थे, जो नाका थे। मैंने चुनाव को मुबारकबाद दी और मैंने चुनाव को टेलीफोन पे कहा, सर ये गोल्डन ग्रीन वाला एरिया जहाँ हम बैठे हैं इसके बिल्कुल सामने चौक है, वो अक्सर प्रोन एरिया है क्योंकि एक डाइवर्शन है वहाँ दरिया का और ट्रक सीधे आते हैं। मुझे याद है एक 4-6 दिन के अंदर जनाब ने वहाँ ड्रम जमा लगा दिए थे पत्थर करके, मुझे बिल्कुल याद आ रहा है। वी आर थैंकफुल टू यू। लेकिन जब उसकी तरफ देखें थोड़ा सा वो ड्रम जो है टूट चुके और पीछे हो गए। मैं सत्तर साहब से भी निवेदन करूँगा कि मेहरबानी करके उन ड्रमों को दोबारा वहाँ लगाया जाए। वो बड़ा प्रोन एरिया है सर, बड़ा प्रोन एरिया है, ट्रक पीछे जाते हैं और सीधा टक्कर मारते हैं दूसरे को। बड़ी मुश्किल से वहाँ आप देखेंगे जाकर, कहीं कभी आप देखिए वहाँ जाकर उनको जो हमारे SHO आपके ना पुलिस स्टेशन के मतलब की जो बातें वही होंगी। तो मैं ये जरूर कहूँगा SSP साहब, मेरे हिसाब से जब तक आपने इंचार्ज कठुआ संभाला है तब से मेरे को हमने भी 4-5 मीटिंग तय की है यहाँ पे। लेकिन ये जरूर है आप वादे के पते हैं, 4-5 मीटिंगें हमारे सामने हुई हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिला बोलने का, बात अलग है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कुछ चीज़ें हम फ़ोन पे TV पे देखते हैं कि जैसे मोबाइल चोरी वो पकड़े जा रहे हैं, कुछ शराब पकड़ी लेते हैं, हर चीज़ का कुछ तो कुछ जिससे हुआ में बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। ये बड़ी एक मुबारक की बात है। SSP साहब हर तरह हर फील्ड में जाके इस चीज़ से लोगों को अवेयर करना ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे लोगों का हौसला अफजाई होती है, लोग खुल के बात करते हैं और लोगों को पुलिस स्टेशन में जाने में कोई दिक्कत नहीं आती कि जब बड़े अफसर अच्छे हों तो छोटों के पास बात करने का बंदा खुल के बात कर सकता है। मैं इसी के साथ आपको मुबारकबाद दूँगा कि ये चीज़ चलती रहे और लोगों के भी बातें बड़े अफसर लोगों तक पहुँचती हैं। 99% बिल्कुल ठीक है। ये नहीं है कि हम SHO साहब की ज़्यादा सरकारी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमने एक बार आपको पता होगा SP साहब, मैंने एक्सपेक्ट क्योंकि यहाँ मांगने वालों की बड़ी एक सवाल था वो यहाँ कंट्रोल नहीं होती है। लेकिन जब से कोटवाल साहब आए थे हमने भी इनसे डिस्कस की कि सर आप एक चीज़ें काबू कर लो तो हमारे लखनपुर की शान बढ़ेगी। कुछ लोग टूरिस्ट आते हैं, पर्स चोरी हो जाता है, बच्चे पर्स निकाल, छोटे बच्चे जो बाहर से लोग आते हैं झाड़ू बेचने वाले कैमरे में जाते हैं, ये बड़े हमारे लखनपुर में एक बदनामी का कारण बन जाते थे। इससे कि हमें 2-4 महीने में देख रहे हैं कि हमारा कंट्रोल जो है लखनपुर में बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ हम भी पुलिस के साथ पूरा ताउन रखते हैं कि जैसे भी कोई हमें कंप्लेंट मिलती है किसी जगह से पता चलता हम तो क्लियर कर दिक्कत SHO साहब के नाले में चाहे रात 10 बजे हो 2 बजे हो। डाउट इस प्रकार की थे कि मुझे लगता था कि जैसे श्रीधर मिश्रा जी जो SSP सर थे उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था कि गौशाला का निर्माण किया था और मेरे को लगता है JNK में जो सबसे बड़ा काम था वो उन्होंने किया था, लोगों के सहयोग से किया था। मुझे लगता था कि आने वाले जो SSP सर आएंगे क्या पता वो संभाल पाएं या नहीं पाएं। जैसे ही मैं आपकी मीटिंग में गया और मैंने देखा, जैसे आपकी बातें सुनी, आपकी बातें सुन के मुझे लग गया कि ऐसे टैलेंटेड ऑफिसर
J&K में भी हैं। और मैं इतना खुश हुआ आपकी बातें सुनकर, मुझे लगा कि गौशाला आगे पूर्ण रूप से, दमदार रूप से आगे बढ़ेगी और बढ़ रही है। देखा है कि जितने भी पशु आए थे उनसे डबल हो गए हैं, उनको चारा भी मिल रहा है। आप सब लोगों की मदद लेके जैसे भी आप कर रहे हैं, बहुत एक बड़ा सराहनीय कर्म की कर रहे हो आप, और उसके लिए यूथ फेडरेशन आपके साथ है। और आज मुद्दे की बात यह है कि लखनपुर में ये आज पुलिस पब्लिक मीटिंग के लिए हम सब आए हुए हैं। मेरा ये एक, सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। मेरा विचार से सबसे पहले ये है कि सर हमारे लिए एक पुलिस की तरफ से एक जिम खोली जाती है, तो पुलिस प्रोवाइड करती है। अगर वो कोई ऐसा प्रावधान हो तो जनाब हमें जिम का लिए थोड़ा सा लखनपुर में एक फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि लखनपुर में जिम नहीं है, यहाँ पे एक ग्राउंड भी नहीं है। लखनपुर के लोगों को हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नशा मुक्ति की तरफ जाइए, उधर कहीं और जाइए, खेल कूद की तरफ जाइए, नशा मुक्त खत्म होना चाहिए। नशा मुक्त कैसे खत्म होगा? हमारे पास ग्राउंड तक की फैसिलिटी नहीं है, जिम तक की फैसिलिटी नहीं है। लोगों ने कोई बैडमिंटन खेलना हो उसके लिए भी हमारे पास एक ग्राउंड तक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ सर, अगर आपकी तरफ से ऐसा कोई अलॉटमेंट होती है तो लखनपुर को एक पुलिस की तरफ से एक जिम होनी चाहिए, जो कि लखनपुर के लोगों के लिए अच्छा सराहनीय कार्य होगा। क्योंकि ये मैंने पहले भी बहुत बार मीटिंगों में कह चुका हूँ, और सर मुझे लगता है कि आपकी नॉलेज में अभी ये बात पड़ी है, मुझे लगता है आप इस पर जरूर एक्शन लेंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतनी ही बात करके मैं अंत विराम करूँगा। और जो लखनपुर में SHO कोतवाल सर आए हैं, उनकी जितनी प्रेस की जाए उतनी कम है। मैं यूथ फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं मतलब जो बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, मैं किसी की तारीफ झूठी नहीं करता हूँ। ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 10 साल से देख रहे हैं। मुझे कुछ बोलते भी थे यार तू पुलिस के कभी खिलाफ बोल देता है, कभी तू हक में बोलता है। मैंने बोलता मैं सच्चा बंदा हूँ, जो बोलूंगा मुंह पे बोलूंगा। 4 साल पहले मीटिंग हुई, पुलिस की मीटिंग हुई थी, मैंने अपने जो 2-3 काम रखे थे नहीं हुए थे, मैं मुंह पे बोला। मैंने बोला यूथ फेडरेशन आपकी मीटिंग में नहीं आएगी, क्योंकि बुलाना आप बुलाते हो, काम होते नहीं है। आप अगर हम हमें चाहते हो तो हम आए, तो हमारे काम भी सुनो और काम भी करने चाहिए। आरसी को जो हमारे लखनपुर के SHO साहब हैं, ये बिल्कुल काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इनके पास जब भी चाहिए पुलिस फ्रेंडली होनी चाहिए, ये वो काम कर रहे हैं, पुलिस फ्रेंडली काम कर रहे हैं। और गाड़ियों पे इनने बहुत ही तगड़ा नकेल कसी हुई है। और आपने सुना होगा थोड़े दिनों में चर्च की कोई गाड़ी बड़े देर से नहीं पकड़ी गई थी, तो जनाब ने पकड़ी है। तो इनका नेटवर्क है, हम इनकी तारीफ करते हैं। छोटी मोटी गलतियां हमसे भी होंगी, आपसे भी होंगी, हम आपके साथ हैं। और जो भी हमारी तरफ से कोई काम होगा हम आपके तहे दिल से धन्यवाद देंगे। जय। नीचे बैठे मेरे वाइस चेयरमैन काकाराम अंकल जी, सीनियर सिटीजन डॉक्टर अशोक जी हैं, मेरे वार्षिक। अभी सुना इन्होंने बड़ी दमदार भाषण दी है हमारी कौंसल वार्ड नंबर 5 की रविंदर कौर जी। देखा ऐसे मुद्दे जो लखनपुर के बनाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे लखनपुर के आगे ले जाएंगे। हम लोग एकजुट मिलकर हम काम कर रहे हैं 7 मेंबर। इनके साथ हमारे एक्स प्रेसिडेंट सरदार सुखिंदर सिंह जी, मेरे बड़े भाई एडवोकेट सीनियर ही बोलूँगा, जिनसे मेरे गुरु हैं, जिनसे मैं प्रेरित हो गया। जहाँ मंच पे बोल रहा हूँ तो वो सुशील गुप्ता जी जो प्रेसिडेंट, जिनको आपने सुन लिया है, बहुत ही अच्छे सर। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही पक्के ईमानदार और हनस्त लड़का है। इनका सहयोग करें युवा का, क्योंकि ये ही लोग युवा जो हमारा यूथ है लखनपुर का खासकर, ये नशा मुक्त करेगा। सर आपसे जब पहली मीटिंग हुई थी आपके साथ हमारी पुलिस लाइन में, तो हमने वहीं भी यही बोला था सर एक बार करके दिखाई, कर दिया होगा कि बिल्कुल पूरा डिस्ट्रिक्ट नशा मुक्त करने की। हमने भी जहाँ भी स्पीच किया ये बातें की हैं कि हम लखनपुर और कठुआ डिस्ट्रिक्ट को नशा मुक्त करेंगे। कहाँ की जहाँ लखनपुर में फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी है, तो काफ़ी लखनपुर में जो भी प्रॉब्लम है SSP साहब ने मेरा पूरा हेल्प किया है, रघुनंदन सिंह जी मेरा पूरा योगदान दिया है। मेरे EO साहब बैठे सामने दिख रहे हैं, आपका ही वेलकम है, आपने बड़ा सहयोग किया। क्योंकि मैं बोलना भी चाहूँगा कि जब मैंने प्रेसिडेंटशिप में मेरा साथ दिया ना, मैं उम्र तक याद रखूँगा कि आपने मेरा साथ दिया और कैसे काम को आगे बढ़ा के लखनपुर म्यूनसिपलिटी का नाम नंबर 1 पे कर दिया है। आए हुए सब पंच सरपंच साहबान, सरपंच साहब बसंतपुर से हटने के सारे जितने भी आए, पुलिस जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, पूरा आपका साथ रहा लखनपुर कोरोना में भी। और पूरे प्रवेश द्वार युवा का खासकर डॉक्टर हमारे काका जी है, हमारे ओल्ड के भी आए हुए हैं अशोक जी, आपने आपके साथ काफ़ी कश रही हम लोगों प्रेसिडेंट के दौरान। क्योंकि सर टोल JK 08 एग्जामिनेशन के लिए आपने काफ़ी हेल्प की हम लोगों को, क्योंकि
JP 8 का जो मसला था वो एक बड़ा गुप्त मसला रहा, आपने एग्जम्पशन कर दिया, लेकिन उधर से जो मेरे पे इल्ज़ाम लगे, मैं मीडिया कर्मियों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने मनोबल मेरा बढ़ाया, तो ये टोल का मसला हल हो गया आपकी कृपा से। तो ये जो मुद्दे हैं, ये जो मसले हैं, मसाइल हैं जितने भी, लखनपुर जो ये एक तो बहुत बड़ी मुबारक है कि जो आप ये थाना दिवस, ब्लॉक दिवस, पब्लिक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आपको सुनेंगे, लोगों में इंटरेक्शन होगी, आपसे रूबरू बातें करेंगे। यंगस्टर को जो जैसे युवक हम चाहते हैं कि नशा में बाकी वो करके दिखाया, कितने गवर्नमेंट समझने की जो होती थी जानवरों की, वो रोक के बता दी है। अभी आगे वाले जो जितने भी सरपंच साहबान कहते हैं कि जो भी आप के मुद्दे आप खुल के बोले जहाँ पे आके, इसलिए ये मीटिंग अट्रैक्शन की जाती है। थाना दिवस नेहा, ये पहली बार मैं लफ्ज़ सुन रहा हूँ। बाकी गवर्नमेंट कोई ना कोई स्कीम्स, कोई ना कोई हमारे जैसे करते हैं कि हम लोग पब्लिक नुमाइंदे चुन के आते हैं, तो हम पब्लिक तक कैसे पहुँचाएँ, हम लोगों को कैसे ये जो यहाँ पे सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, तो हम पब्लिक में कैसे नशा मुक्त करें, कैसे युवक, जैसे सरपंच साहब ने कहा कि आप हटली के साथ कुछ छोटी छोटी गोली दे पाओ, पहले भी एक बार कदम उठाया जाए, वहाँ के चौकी को दे देंगे रूम में, कोई ना कोई क्या दे, इनको खोल दो। ये बड़ी बार उन्होंने कहा कि वहाँ पे रोड लगाएं, काफ़ी रोड थोड़ा खराब है वहाँ पे, तो ऐसे कुछ मसले हैं सर। लखनपुर में बिल्कुल जीरो क्राइम है, अगर कोई होता भी है तो हम लोग जाके SHO साहब की जितनी तारीफ कर जाए कि वो भी कम है, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बैठ के जितने भी हैं कंप्रोमाइज़ कराया कि अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो हम मसला लखनपुर देखिए जीरो क्राइम है, कोई क्राइम की रिपोर्ट नहीं है वहाँ पे। तो इसके बाद साथ ही मैं इतना ही कहते हुए बात है जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ ये ਅਸੀਂ पंचायती दिवस मनाने, ब्लाक दिवस मनाने, ताकि पंचायती दिवस के विच पंचायत के केह् मसाइल ने, ब्लाक के केह् मसाइल ने, इ'यां गै जेह्ड़ा थाना दिवस है ये पुलिस पब्लिक मीट होती है, लोगों के केह् मसाइल ने, पुलिस कि'यां हल कर सकती है। और मैं एक गल जरूर आखगा कि वकील बड़ी सौखा जा पुलिस की तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन वाकई ही सर SSP साहब, मैं दिल की गहराइयां कन्नै तारीफ करगा कि पहली बारी मेरी 17 साल की वकालत के विच अगर मैं कोई SSP दिखा वो मैं आशिक कोतवाल साहब दिखे। और मैं प्रैक्टिकली गल करगा, वो मैं ये गल तां खाना कि कई बार असीं कोर्ट च दरखास्त लिख के भेजने, कई बार पुलिस नहीं सुनती, टाल मटोल होंदा, असीं सीधा SSP साहब को भेजने, और दरखास्त मार्क होंदी, कंसर्न थाने च बंदा आंदा, क्योंकि असीं थोड़े लीडर ने पूछना भी केह् आखेआ SSP साहब ने। और वाकया सर जो थोड़ा ट्रीट करने का तरीका ना भी लगता है, बंदा आखिर यार मैं FIR नहीं लवानी है, मैं इन्ने जी खुश है कि SSP साहब ने मुझे तब बैठाई है, पानी पूछी दिया, मेरी पूरी गल सुनी, महाराज 10 मिनट भी सुनिया सर, कामन आदमी नहीं बस वो इन्ने जी खुश हो जाता। एक आम आदमी DC दफ्तर चली गया, DC उसी पानी का गिलास पूछ लिया, उसे अपने कोल बैठाइए पूछता है चाचा तेरी समस्या क्या है, चाचा इन्ने जी खुश, चाचा का केस हुआ नहीं हुआ, मैं इन्ने जी खुश। इस करिए और मैं पहली बारी मैं देखा कि कठुआ की पुलिस लीडर पुलिस नहीं है, कम करने वाली पुलिस आई है, नहीं तो कई ऐसे ने कोई लीडर ही ज़्यादा करते हैं, पुलिस का काम घट करते हैं। और याद रखो मैं सारी ये गल आगा, जिल्लै असीं कोई काम अपना ना करने से काम करके ना सारा ना होना तो ना वो काम होना। ये फिलासफी जिथे भी तुम अप्लाई करनी हो करते हैं, लेकिन जिल्लै असीं काम करने का सोच के ना वो काम भी होना तो सारा ना भी होना। उसने पूछा जाना काम होया किया कुछ फलाने ने किया। बाकी सारे इतने सारे जिन्हें भी पार्षद सारे सीनियर अधिवक्ता जिन्हें भी है सारा आख्या कि प्रॉब्लम दसी है, वाकई ही नशे की प्रॉब्लम एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। और ऐसे लोग उस नशे की क्या इजाजत देनी चाहिए जिसकी इजाजत सरकार दी है। बाकी जिन्हें भी नशे ने भंग, चरस, फीम, भुक्के, दवाइयाँ और जोड़े चिट्टे, ये याद रखियो डोगरी च एक कहावत है, जिन्हें कोई अपने घर पिया जाता ना, वो लाड़ी, वो भैन, वो माँ ही आदि मोए मरी जान पिलाने वाले तो मोए मरी जान बनाने वाले। याद रखो जोड़े लोग नशा कराने का काम करते उन्हें इन्नियां बददुआवां मिला दियां ना, बेड़ा गर्क उनका भी हो जाना। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और साढ़े भी एक कमी है, आशा नहीं क्या आखिर मोए मरिया पिलाने वाले तो मोए मरिया बनाने वाले, लेकिन असा अपने जागते नहीं समझाया।
वो गल का एक शेर है, गल तमाम उम्र एक ही गुल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। मतलब साड़ी भी जिम्मेवारी बनती है कि अस भी अपने बच्चे की समाज के कुदै भी अगर कोई समाज की खराब करने का काम करा रहा है, सानू के खिलाफ खड़े होना है। और मैं तो बनाना आना कि जेड़े जो बारे लेवल शर्म होने की चाहिए, जेड़े इतने ले गया ये समाज छोटे छोटे बच्चे की बेचा उन्हें की शर्म होनी चाहिए। इस करिए बाकी बुआ साहब मैं पहला कभी मेरा लेकिन तारीफ क्या करना है बड़ा अच्छा काम हो खास और बोलने तो सारी चीजें और खुशी होती है कोई आदमी जो बुराइयां खत्म करना उसलिए जल्दी हो सकती है खत्म जिले पुलिस तो पब्लिक का अपने तालमेल ठीक हुआ तो वो तालमेल आस्ते ही है जोड़े अज थाना दिवस मनवा दें पूरे साढ़े एक यूटी च मनाने तो एक बड़ी अच्छी पहल है भारत सरकार की साढ़े LG साहब जेके यूटी LG साहब की कि चलो पुलिस पब्लिक मिलती रहे अपना तालमेल साढ़ा बनेगा रहे एक दूए की साड़ियाँ अपू के कमियां समाज के एक दूए अस शेयर करके उन्हें कन्ने ही जोड़ा समाज का भला होना है वो सारा सारे दे योगदान करने होना है। और खास तौर पर साढ़े जोड़े थाना के इंचार्ज या चौकी इंचार्ज SSP साहब ने देखना पूरा जिला लेकिन थलों शुरुआत होंगी जो चौकी का इंचार्ज है उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी अपनी चौकियों पर थानेदार की तो जिले थले सिस्टम ठीक है उनका भी लाइसेंस जोड़ा है सरपंचिस करना है या इलैक्टेड कोई साढ़े कौंसलर BDC DDC या सरपंचिस उनके कन्नै राबता जोड़ा बड़ा जरूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना तो पुलिस को कोई जादू है ना समाज को कोई जादू है जादूगर साढ़े कोई नहीं गल ये है कि मेरे महल्ले मेरे वार्ड मेरी पंचायत अगर कोई बच्चे खराब हो नशे जा दें चोरियां करने जा दें या कोई और भी काम करने जा दें तो सारे को पहले मी पता होना वीडियो विदिन 20 हफ्ते अंदर पता लग जाना कि मेरी पंचायत मेरे महल्ले तो मेरा फर्ज बनता है कि पुलिस की उनकी जानकारी देना चाहे वो मेरा सक्का भी हुआ मेरे ताए चाचे का मुड़ा भी हुआ मेरा अपना भरा कहने हुआ मेरा फर्ज है उसी में समझाना लेकिन पुलिस की जानकारी देना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर पुलिस कार्रवाई कर तो एक दो उमरना तो रोकी आ काम होता है जो अगे जो बदले न नशेड़ी वो घटी जाना ये जो चिट्टा चुट्टा नशा है ये साड़ी जनरेशन की बिल्कुल तुझे पता खोखला करा मैं मुबारक दिना क्योंकि अस भी फील्ड में सारा कुछ देखते रहने ये मुँह पर सिद्ध नहीं होती है ईमानदारी बोलती है डंके की चोट पर बोलती ईमानदार कोई बंदा खुदा ही बोला परवाह नहीं करता बोलेंगे तो मैं SSP साहब की बड़ी तारीफ करना इस काम कि बिल्कुल खालिस ईमानदार अफसर का दिखा नहीं कि बड़ा अच्छा लगता है कि पूरी डेडिकेशन करना है चाहे वो बॉबिन स्मगलिंग है चाहे वो भुक्की है चर्च है सारे पूरे जोड़े भी थानेदार सक्रिय हर जगह कुछ ना कुछ पकड़ा दें और चिट्टे पर बड़ा है वो पिछले थोड़ा जहा 6 महीने का दिखा होना चिट्टे का प्रकोप घट होगा नहीं 3 महीने बाद पता लगता कि भोग का बच्चा मरी गया वो पार्लीमेंट फलाना मरी गया मरे वो चंद मरी गया दवाई हुई लेकिन हूँ थोड़ा 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 आस्ता आस्ता कोई भी चीज़ की जड़ों मुकाना हुआ टाइम लगता है तो आस 200 सारे रली है पुलिस समाज आज सारे रली है अगर पूरे सच्चे मन करना उसी मुकाना चाहते तो मुक्की सकता है। सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस स्टेशन पुलिस चौकियां हैं वहाँ पे थाना दिवस मनाया जाए। इस थाना दिवस को मनाने का जो मकसद है कि लोगों के जो छोटे छोटे काम हैं जो उनको वेरिफिकेशन की शीट मिली है उनको कोई उनका केस दर्ज हो रहा नहीं हो रहा उनके जो जितने भी पुलिस के रिलेटेड की जो सर्विसेज हैं उनको देखा जाए और उसकी एक फीडबैक लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट के SSP और बाकी जितने भी पुलिस वाले ऑफिसर्स हैं वो जाके और वहाँ पे उनसे पूछा जाए कि क्या आपको पुलिस की तरफ से
कार्रवाई में कोई मदद मिल रही है, आपकी बात सुनी जा रही है, आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन चाहिए, पासपोर्ट वेरिफिकेशन चाहिए, किसी और तरह की कोई फैसिलिटी चाहिए, या उसमें थाने में कोई आपको दिक्कत आ रही है, उस तरह की चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए और अच्छी तरह से करने के लिए ये थाना दिवस मनाया जा रहा है। और नेक्स्ट ऑनवर्ड्स के जितने भी थाना दिवस यहाँ पे 4 हफ्ते 6 हफ्ते जितनी भी मदद होगी कठुआ पुलिस की तरफ से दी जाएगी। यहाँ पे हमारे सरपंच थे भूपिंदर सिंह जी, उन्होंने बात की कि अटली के वो सरपंच हैं और 7 पंचायतें पड़ती हैं और वहाँ पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए 10-15 दिन के बाद। तो मैं आज से आपके SHO लखनपुर जो है वो खुद अपनी टीम लेके 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे पेट्रोलिंग भी करेंगे, आपसे मिलेंगे भी और जितने भी पंचेस हैं उनसे बात करके जो भी इश्यूज होंगे उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा आपने कहा कि ड्रग एडिक्शन और ड्रग पेडलिंग का इशू बहुत बड़ा यहाँ पे है, लखनपुर में हो या कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हो। आपके पिछले 5-7 सालों से यहाँ पे 40-50 FIR दी जाती थी, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती थी। हमने पिछले साल 2021 में करीब 100 पर्चे NDPS में दर्ज किए हैं, जिसमें हमने करीब 100 के पास लोगों को पकड़ा है। और हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि बॉइंग स्मगलिंग, नारकोटिक्स, इलीगल माइनिंग और हाईवे के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए, क्योंकि बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान हमारा नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट से भी हो रहा है। उसके बाद हमारी मैडम कौर है वार्ड मेंबर, उन्होंने भी कहा कि अंडर एज बच्चे जो हैं वो ड्राइविंग करते हैं। तो मेरी यहाँ पे DSP साहब और SHO साहब को ये डायरेक्शन रहेगी कि आप इस तरह का चेक करेंगे क्या बच्चे अंडर एज चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मोटर व्हीकल एक्ट में अगर कोई भी अंडर एज बच्चा गाड़ी चलाता है उसके माँ बाप को 25,000 रुपए का फाइन हो सकता है। बच्चा तो अंडर एज है, उसके पेरेंट्स को भी ये फाइन होगा। यहाँ पे एडवोकेट्स बैठे हैं, ये नए ट्रैफिक रूल से वेल वर्स्ड होंगे, उसकी भी कार्रवाई हम करेंगे। एक बार अगर माँ बाप को 25,000 रुपए का जुर्माना होगा तो वो 10 बार सोचेंगे कि बच्चे को गाड़ी निकालने दी जाए घर से या नहीं। एडवोकेट सुशील गुप्ता जी बात कर रहे थे और इन्होंने मेरे लिए अच्छी बात बोली। ऐसा है कि जब पहली बार मैं पिछले साल यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था तो पुलिस लाइन में एक मीटिंग हुई थी और बहुत सारे लोग कहते थे कि जनाब मीटिंग पहली बार होती है, फिर जब अफसर ट्रांसफर होता था उसके बाद होती थी। मैंने वहाँ पे उस दिन ये प्रॉमिस किया था कि हर 3 से 4 महीने में एक मीटिंग की जाएगी और उसमें हम अपनी कार्रवाई का, कामकाज का और कारकर्दगी का हिसाब देंगे और आपसे आपकी फीडबैक जानेंगे। कठुआ पुलिस मेरी तरफ से और कठुआ पुलिस की तरफ से 120% ईमानदारी से काम होगा, अभी तक भी हुआ है और आगे भी होगा। इसमें कोई भी लेतोलाल या कोई भी सेकंड थॉट नहीं होगा। और अगर कोई आदमी थाने लेवल पे कहीं पे भी नाके पे चौक में किसी को तंग करता है तो जैसे बबलू जी ने कहा हमारा दरवाजा 24/7 आपके लिए खुला है। 2,500 से ज्यादा लोग पुलिस में यहाँ काम करते हैं। मैं हर एक को तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर कोई गलती करेगा जानबूझ के उस पर कार्रवाई 100% होगी। सन्नी शर्मा जी कह रहे थे कि यूथ विंग की तरफ से हमारी डिमांड है कि एक जिम दिया जाए। इस बार हमने 5 से 7 लाख रुपए का एक जिम सैंक्शन करवाया जो बिलावर में दे रहे हैं। अगले साल के लिए हम आपका प्रपोज कर सकते हैं कि अगले साल का जिम जो है वो लखनपुर में खोला जाए। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक जगह आइडेंटिफाई करके रखें, तो वहाँ पे हम एक जिम जो है पुलिस की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम में 100% लगेगा। हमारे भाई रविंदर शर्मा जी ने कहा कि हमने आपकी बहुत सपोर्ट की और बहुत सारी चीज़ें की। लखनपुर में चूंकि ये एंट्री पॉइंट है तो पिछले दिनों देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग रेडी लगा रहे थे, वेंडर्स आ रहे थे, पैकिंग हो रही थी। उस चीज़ को हमने लखनपुर से लेकर लोनी मोड़ तक जो 40 किलोमीटर का हमारा स्ट्रेच है उसको टोटल बैन कर दिया है। एटलीस्ट अमरनाथ यात्रा तक आपको हाईवे पे कोई वेंडर नहीं मिलेगा, कोई ऐसा आदमी अनजान नहीं मिलेगा कि जो वहाँ बैठ के कुछ चीज़ें बेचता है। उस चीज़ों पे हमने रोक लगाई है। बॉइंग स्मगलिंग पे हमने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले साल 2021 में 1698 जानवरों को हमने रेस्क्यू किया है। और सनी जी कह रहे थे कि एक लास्ट ईयर शुरुआत हुई थी 2020 में पीडिया गंडियाल में एक सेल्फ हेल्प बेसिस पे गौशाला की।
उस गौशाला में हमने 2 शेड और ऐड किए हैं, उसमें जानवरों की तादाद 500 से 700 हो गई है और उसको हम सेल्फ हेल्प बेसिस पे यहाँ के जितने भी लोग डोनर्स हैं, डोनेशन देते हैं, आप ही लोग देते हैं, उसके सहयोग से और वहाँ की जो NGO है सेवा भारती, जिनको हमने उसका चलाने का जिम्मा सौंपा है, उनके साथ मिलके हम उसको चलाएंगे। अभी भी चल रही है, आगे भी उसको चलाएंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे। राकेश जी कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अच्छी हो रही हैं और अच्छी होनी भी चाहिए। लखनपुर के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ ये हुई थी जो रविंदर जी ने कहा कि JK08 की गाड़ियों को हमने टोल फ्री किया हुआ है। एक यहाँ पे मसला होता था पीछे बसोली की रोड से कि वहाँ बड़ी गाड़ियाँ जाती थी, उस पर हमने वो गार्डर्स लगाए हैं ताकि छोटी गाड़ियाँ जाएँ लेकिन बड़ी गाड़ियाँ जो हैं टोल प्लाजा के थ्रू निकले और JK08 की सारी गाड़ियाँ जो है वो फ्री में जाएंगी। उसका फैसला भी हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हमने वो की भी है। किसी ने बात उठाई कि यहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनसे गाड़ियाँ टकराती हैं, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, तो मुझे लगता है कि स्ट्रे एनिमल्स का तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं यहाँ पे। अगर है तो SHO और उनकी टीम जो है उसको देखेगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि लखनपुर में पिछले साल हमने कम से कम भी 200 से 300 जानवरों जो तस्करी में इन्वॉल्व थे गाड़ियों के समेत पकड़े हैं और उनको हमने कीड़िया गंडियाल की गौशाला में भेजा है। इसके साथ साथ हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों को सज़ा भी दी जाए और यहाँ पे चूँकि एडवोकेट्स भी बैठे हैं, हम चाहते हैं कि 4 हफ्ते तक की उनको जेल भी अलाउड है और उसके लिए भी आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि अगर एक बोवाइन तस्कर जो है 1 महीना जेल में रहेगा तो कम से कम इस चेन को हम तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। और पिछले दिनों पुलिस लाइन में हमने इंटर स्टेट मीटिंग की थी जिसमें SSP पठानकोट आए थे, एडिशनल SP चंबा आए थे। हमने उनसे भी बात की है क्योंकि कठुआ में 100 में से 90 जानवर जो हैं आपके पार से आते हैं, चाहे वो रावी दरिया से पैदल क्रॉस करवाए जाते हैं या कि गाड़ियों में आते हैं। हमारे कठुआ से बहुत कम जानवर जो हैं ओरिजिनेट होते हैं। उसमें SSP पठानकोट ने हमें एश्योरेंस दिया, मिस्टर सैनी अभी वहाँ पे नए आए हैं, कि हम भी उन पर कार्रवाई करेंगे और मेरी जानकारी के मुताबिक उन्होंने पिछले 3-4 दिनों में 2-3 FIRs भी दी हैं। आपके रावी रिवर में इलीगल माइनिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, उस इशू पे हम काम कर रहे हैं। बाउंड्री की डिमार्केशन का इशू है, कई बार लोग चोरी करके पंजाब की साइड भाग जाते हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। यहाँ पीछे बैठे हुए कम से कम 15-20 लोग जो हैं वो थाने के अफसर आए हुए हैं जो आपको आपकी डे टू डे मर्रा की चीज़ों में हेल्प करते हैं। कभी भी किसी को भी थाने में एक SPO से लेके SHO तक अगर कोई शिकायत है वो हमारे तक पहुंचाए, उस शिकायत पे कार्रवाई की जाएगी। कहीं पे कोई आदमी किसी को तंग करता है, उसको कोई इशू है, वो हमसे बता सकता है। इसलिए मैंने स्टाफ को बैठाया हुआ है क्योंकि थाना दिवस जो है ये एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्रोग्राम है और ये आप लोगों के लिए प्रोग्राम है कि इसमें क्या क्या इश्यूज आपके हल हुए, क्या क्या होने चाहिए, आपका इशू जेन्युइन होना चाहिए, उसको हल करने की हमारी हमेशा से कोशिश होगी। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोगों की बात सुन के ये मुझे लगा कि पुलिस कुछ हद तक काम अच्छा कर रही है, अब और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आज मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि ड्रग एडिक्शन की कुछ दवाइयाँ जो है आपके वहाँ से कुछ लोग गलत प्रिस्क्रिप्शन पे या किसी तरीके से खरीदते हैं। उस पर आपको मेरी ये सलाह है कि आप उस पर चेक करें। कोई भी आदमी इस तरह की किसी भी ड्रग एडिक्टिव ड्रग जो है किसी को ना दे। बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि जो मेडिकल शॉप ओनर्स हैं वो बेचते हैं, बेच रहे हैं। उसमें लखनपुर का भी जिक्र आया था, इसलिए मैंने SHO साहब को बोला कि आपको बुलाया जाए। मेरी आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट की है और एडवाइस की है कि इसमें अपनी इन्वेंट्री चेक करें और इस तरह का कोई भी इंसिडेंट जो है ना होने पाए। सर ये थाना दिवस ऑर्गेनाइज किया है कठुआ में आज। देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन है कि महीने में 2 बार डिस्ट्रिक्ट SSPs और बाकी सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो थाना दिवस ऑर्गेनाइज करेंगे और जितनी भी सर्विसेज जो थाना जो है लोगों को प्रोवाइड करता है उनके बारे में लोगों से फीडबैक ली जाए और उनका ऑन स्पॉट जो जितनी भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी उनको सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएं। और इसी सिलसिले में आज हमने लखनपुर पुलिस स्टेशन से शुरुआत की है। यहाँ पे हमारे जितने भी PRIs थे, DDC के वाइस चेयरमैन जी हमारे साथ हैं, म्यूनसिपलिटी के नए जो
यहाँ पे प्रेसिडेंट बने वो थे, और जितने भी आसपास के पंचेस और सरपंचेस थे लखनपुर पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन के, वो आए हुए थे। बाई एंड लार्ज लोगों का कोई मेजर इशू नहीं था। एक जनरल इशू यहाँ पे बड़े सालों से है, बोवाइन स्मगलिंग का है, ड्रग एडिक्शन का है, रोड एक्सीडेंट्स का है, स्ट्रे एनिमल्स का है। उसको हम लोगों ने नोट भी किया है और मुझे लगता है कुछ हद तक हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमने स्पेशल टीम्स भी बनाई हैं और उसी सिलसिले में आज हमने ये थाना दिवस का आयोजन किया था। जिस तरह से आज आयोजन जो है कठुआ में किया गया है लखनपुर में, तो आने वाले समय में विभिन्न थानों में इस तरह का ये नेक्स्ट जो है हमारा पुलिस स्टेशन कठुआ में होगा, उसके बाद राजबाग में होगा, उसके बाद हीरानगर में होगा, और सेकंड फेज़ में फिर हम अपने पुलिस स्टेशन बसोली, बनी, मल्हार और बिलावर में जाएंगे। थैंक यू।